हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये था हमारा डे 2 वाराणसी में। तो बाकी सब लोग सोए हुए थे क्योंकि ट्रैवलिंग से थक गए थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा उनसे पहले उठ गए थे, तो हम लोग वॉक के लिए निकल गए थे। जैसे हम लोग वॉक के लिए निकले तो बाहर बहुत ठंड थी और हम लोग तो ऐसे ही स्लीपर्स में आ गए थे और कुछ ज़्यादा पहना भी नहीं था। पर ये छोटे छोटे से जो पिल्लू थे, ये हमें देख के ऐसे दौड़ के आए, तो हम लोग थोड़ी देर इनके साथ खेलने लगे। और इनके साथ खेलते खेलते हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बाहर बहुत ठंड है, अभी हमें वॉक पे आगे वॉक करना है या फिर होटल जाना है या क्या करना है। तो फिर हम घाट पे जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे और वहाँ पे अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने एक गंगा घाट की तरफ जाने का प्लान किया और फिर सोचा था उसके आगे का फिर देखते हैं। सब लोग अगर उठ जाएंगे तो फिर उनके साथ आगे जाएंगे। तो हम लोगों ने फिर यहाँ से एक ई रिक्शा कर लिया था। और यहाँ पे ना सुबह सुबह लोग बाहर की तरफ ऐसे खुले में सो रहे थे। इतना ठंडा था, पता नहीं कैसे वो लोग सो रहे थे। तो फिर हम लोग ई रिक्शा करके गंगा घाट की तरफ निकल गए थे। और अभी अराउंड 7:30 कुछ टाइम हो रहा था। तो मतलब उस टाइम पे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे मतलब अच्छे खासे लोग दिख रहे थे। ऐसा नहीं था कि खाली खाली दिख रहा है। कभी कभी अगर सुबह सुबह कहीं कहीं पे निकलते हैं तो एकदम सन्नाटा सा रहता है। जैसे हम लास्ट टाइम गोवा गए थे तो वहाँ तो सुबह सुबह बहुत शांति थी। सिर्फ बीचेस पे कुछ लोग दिख रहे थे, बाकी सब जगह शांति थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे अच्छी खासी लोग दिख रहे थे। और वहाँ पे आए और इतना सुंदर व्यू था ना, मतलब सनराइज़ हुआ था तो इतना अच्छा लग रहा था देख के। और यहाँ पे पीछे शायद कुछ योग शिविर वैसा कुछ चल रहा था, तो हम लोग उधर की तरफ जा रहे थे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है देखने के लिए। तो हम लोग इधर आए तो देखा कि यहाँ पे ऐसा कुछ योगा क्लासेस होती हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे थे और योगा क्लासेस चल रही थी। तो बस फिर हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े और थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे थे। फ्रेश और पॉजिटिव फील हो रहा था, तो थोड़ी देर तक तो हम यहाँ पे बैठे रहे, थोड़ी बातें करी, थोड़ा सा अपना मी टाइम स्पेंड किया। फिर मेरे हस्बैंड बोला चलो थोड़ा नीचे चलते हैं, सरस्वती माता को जल चढ़ाते हैं, गंगा मैया को प्रणाम करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो बस हम लोगों ने फिर प्रणाम किया सूर्यदेव को, गंगा मैया को, और यहाँ से हम लोग निकले। और यहाँ पे जो आपको मंदिर दिखने वाला है, ये बहुत फेमस है, आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा। तो बस यहाँ से फिर हम लोग बाहर की तरफ जाने लगे थे, बहुत टाइम हो गया था। तो यहाँ पे एक दादा चाय करके एक शॉप थी, तो हम लोग यहाँ पे चाय पीने रुके थे वैसे तो, पर मेरे हस्बैंड की नज़र ऊपर गई थी, यहाँ लिखा था श्री जगन्नाथ टेम्पल। तो अगर सुबह सुबह हमें अनएक्सपेक्टेडली ठाकुर जी के दर्शन कहीं पे मिल जाते हैं ना, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं श्री कृष्ण जी से। तो हम लोगों ने फिर अपनी चाय स्किप की और हम लोग सीधे सीधे अंदर जाने लगे। तो बहुत अंदर 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 जाके मंदिर, हमें लग रहा था मंदिर आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि हम बहुत सारा चल लिए थे और बीच में से खाली थोड़ा कॉलोनी टाइप का एरिया भी आ गया था, फिर भी मंदिर नहीं आया था। लेकिन आगे जाके मंदिर आया। हमने एक दो लोगों से पूछा अंदर मंदिर है ना, तो उन्होंने बोला हाँ है। तो हम लोग आ गए थे। तो हम लोग यहाँ पे अपने स्लीपर्स उतार दिए थे, नंगे पैर थे। तो यहाँ का जो फर्श था वो इतना ठंडा था ना, इतना ठंडा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग ना बर्फ़ के ऊपर वॉक कर रहे हैं लिटरली। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी वॉक कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी। पैरों में सॉक्स वगैरह कुछ पहना नहीं था, हम लोग ऐसे ही आ गए थे। तो फिर हम लोगों ने दर्शन किए यहाँ पे श्री जगन्नाथ जी महाराज के। फिर मुझे थोड़ी सी ना भूख लगने लग गई थी, तो हमें किसी ने बोला लंका गेट जाओ, आपको वहाँ पे खाने का मिलेगा। तो हम लंका गेट आए थे। यहाँ पे ऐसे लाइन में लोग बैठ के खा रहे थे। हमारे यहाँ तो ऐसा शादियों में होता है, जब बैठ के खाना खिलाया जाता है तो ऐसे लाइन में लोग बैठे रहते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ उधर की तरफ गए, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो बहुत फेमस चाची की दुकान है, इसमें हमने बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे, वो यहाँ पे है। तो पहले हम कंफ्यूज हो गए थे, हम पहले फर्स्ट शॉप पे जा रहे थे, वो लोग हमें बोल रहे थे यहीं पे आना है, पर नहीं। फिर बाद में आगे वाले अंकल ने हमें बुलाया कि नहीं नहीं, वो शॉप नहीं है, ओरिजिनल शॉप ये वाली है जहाँ पे वो चाची जी की फ़ोटो लगी हुई है, तो यहाँ पे आना था। तो यहाँ पे थी पूरी, और ये अंकल हमें बुला रहे थे यहाँ पे इधर आना है। तो हम लोगों को पूरी और यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी इनकी बहुत फेमस और बहुत टेस्टी है। आप लोग यहाँ पे आके डेफिनेटली अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो। और ये लोग इतने प्यार से हैं, जगह देके हमको भैया बिठाए कि आप यहाँ पे बैठो
और मतलब सभी को ऐसे बिठा रहे थे कि आप यहाँ पे बैठो, आप यहाँ पे बैठो, सबको जगह करके दे रहे थे। और फिर से आपको अपनी जगह पे ही आपका ऑर्डर ला के दे रहे थे जो भी आपने ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया था, हमारी पूड़ी सब्ज़ी और जलेबी हमने ऑर्डर की थी। तो बस वही मतलब इतनी सुबह सुबह इतना अच्छा लग रहा था ना, एकदम गरम गरम सब्ज़ी का खुशबू आ रहा था। और जहाँ हम बैठे थे पीछे ही गोडाउन था, तो वहाँ पे एकदम फ्रेश बन रहा था। मतलब तो ठंड में एकदम धूप में बैठ के ये सब खाने में इतना अच्छा लग रहा था। तो जो जलेबी थी वो भी बहुत क्रिस्पी थी। यहाँ का जो ये खाना है ना, पूड़ी सब्ज़ी और बेड़ई वगैरह, वो बहुत टेस्टी है। मतलब हर शॉप का थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है, लेकिन बहुत टेस्टी है, बहुत ही अमेजिंग। तो आपने एक बार ब्रेकफास्ट में ये खा लिया ना, तो फिर आपका आधा दिन तो इसी से निकल जाएगा, आपको दोबारा कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना हैवी होता है और टेस्टी होता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो हम लोग फिर यहाँ पे आए थे और अंकल जी हमें माता जी का लोग यहाँ गाली सुनने आते थे, गाली अच्छा यीशु में लोग पढ़ते थे, यहाँ गाली सुनने आते थे। गाली सुनकर राज्यपाल बन गए, डीएम बन गए, जज बन गए। आपके सामने की बात वो गाली भी थोड़ा प्यार ही रहता है। नहीं, हमारे दादी का भी ऐसे ही था, जब गाली किसी को देती है तो जिस पे हक ज्यादा है उसी को गाली देती है। गाली की बड़ी भागशाली लोग को जिस पे हक है उसी को मिलता है। हाँ बेटा, बड़े लोगों का आशीर्वाद होता है। वो जलेबी भी पैक करा लेना। वो प्यार से नहीं बोले, वो प्यार से गाली दे बेटे प्यार की गाली, प्यार सुना के डायरेक्टली। लेकिन अब बच्चे कहाँ बर्दाश्त कर रहे हैं? आजकल के बच्चे बर्दाश्त बच्चे उल्टा सीधा काम कर लेते हैं। दिखना खराब तो यहाँ भैया मुझे कह रहे थे कि मैं फ़ोटो दिखा दूँ ताकि लोग मिसगाइड ना हो। तो मैं फ़ोटो ले लिया था और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद हम लोग आगे निकले थे। तो बनारस आके अगर आपने पान नहीं खाया तो फिर क्या किया। तो हम आ गए थे यहाँ पे पान खाने और भैया बता रहे थे कि ये सारे पान वो किसी एक के लिए बना रहे हैं, जो कि उनका डेली का ऑर्डर होता है, तो वो बना रहे हैं। इसका पानी तो सबसे पहले फेमस हुआ है, लगा रहे हैं। सभी लगाए। अच्छा, एक ही इंसान कहना। तो ये सारे पान किसी इंडिविजुअल के लिए बन रहे थे। तो ऐसा मैंने सिर्फ टीवी में देखा है कि किसको ये अपने पास बहुत सारे पान रखता है। वो रिलेटिव में आज ये भैया बता रहे थे तो मैंने सुना। तो बस फिर हम लोग यहाँ से पान खा के निकले, होटल गए, रेडी हुए, नहाए और फिर हम लोग चले गए थे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे ऐसे कुछ जैसे शोभा यात्रा वैसा कुछ निकल रहा था, तो हमें नहीं पता था ये क्या है। फिर हम लोग थोड़ा आगे गए तो हमें पता चला, आपने शायद बहुत फेमस मसान की होली के बारे में सुना होगा, तो हमें उसकी एक बहुत छोटी सी झलक यहाँ पे देखने को मिली इस रैली में। तो मतलब ये भी हमारे लिए बहुत लकी थे हम लोग कि हम ये देख पाए, वरना उस चीज़ को हम फील नहीं कर पाते कि वैसे में कैसा लगता है। तो जब हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे एकदम जो अघौरी बाबा होते हैं वो बहुत सारे थे। और यहाँ पे जो भैया थे वो हमें बता रहे थे कि इसमें जो भी निकल रहा है वो सब ओरिजिनल है, मतलब उनका वही कैरेक्टर रियल लाइफ में भी है। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे स्पेसिफिकली इस यात्रा के लिए बन के आए हैं, वो लोग उसको फॉलो करते हैं। अभी पता नहीं ये सच है या नहीं, लेकिन तो हम लोग यहाँ पे खड़े थे और अद्विका दोबारा से कंधों पे आ गई थी। तो यहाँ पे सभी भगवान जी निकल रहे थे, लेकिन जो अघोरी बाबा थे वो सब ओरिजिनल थे। तो हमने देखा, और जो मेरी ब्रदर इन लॉ थे वो, जैसे मेरे हस्बैंड कृष्ण भगवान से बहुत कनेक्टेड है, तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो महादेव को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो जब उन्होंने वो देखा जो यहाँ पे मसाने की होली वाला जैसा व्यू था, तो वो बहुत खुश हो गए थे। और वो इतना पूरी गली में आगे पीछे सब तरह से वीडियो ले रहे थे, क्योंकि हम लोग बार बार उनको देख रहे थे कि किधर चले गए हैं। तो आप देख सकते हो ये यहाँ का इस तरह का कुछ होता है। वो तो
जो मसान की होली होती है वो तो बहुत बड़े लेवल पे होती है, उसको तो हम इस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मतलब इस तरह का कुछ होता होगा, हम एक छोटी सी उसकी झलक ले पाए। क्योंकि हम लोग मंदिर के लिए जा रहे थे तो हम इसको पूरा फॉलो नहीं कर पाए कि आगे जाके क्या हुआ, लेकिन हमने फिर इसके कुछ रील्स देखे थे इंस्टाग्राम पे, तो ये आगे जाके बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने ये किया था। जो ये होली चल रही थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे देखने वाला व्यू था, बट हमारा वो स्किप हो गया क्योंकि हमें मंदिर जाना था। तो ऐसा बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने पूरा खड़े रह के पूरी इस जुलूस को देखा था, और अद्विका को तो बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। तो बस ऐसा था कि हमें लग रहा था कि हम बहुत लकी हैं कि हमें देखने को मिला, क्योंकि बनारस आके आप जो यहाँ सिर्फ यहीं पे होता है, कहीं और नहीं होता, वो आपको देखने को मिल जाए, उससे बेटर और क्या हो सकता है। तो बस हम लोग ये देखे और अद्विका ने खूब इन्जॉय किया, और मेरे ब्रदर इन लॉ तो इतने खुश हो गए थे, हम उनको बहुत छेड़ रहे थे, जो भैया थे वो उनको, कि आप वापस आने वाले थे या नहीं आने वाले थे, साथ जाने का तो मूड नहीं था ऐसा। तो ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, जो ये बाबा आ रहे हैं ऊपर रथ पे बैठ के, शायद आपने इनको बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। ये जो यहाँ के अघोरी टीम, मतलब बाबा लोग की जो टीम है, सॉरी, जो बाबा लोग की टीम है, उनके जो लीडर कह सकते हैं आप, ये वो हैं। तो इनको आपने बहुत सारी वीडियोस में शायद देखा होगा। ये जितनी भी मसान की होली होती है उसमें हमेशा दिखते हैं। तो ये भी थे यहाँ पे, तो हम लोगों ने इनको पूरा देखा। और यहीं पे हमें एक भैया बता रहे थे कि ये जितने भी बाबा अघोरी बाबा हैं, ये सब सच्ची में इसी कैरेक्टर में रहते हैं। तो बस यहाँ से हम लोग आगे निकले, बस आगे बढ़े तो यहाँ पे ये काली माता के रूप में भी बहुत सारे लेडीज़ थे, तो वो निकल रहे थे। तो यहाँ से ये स्टार्ट ही हुआ था, क्योंकि यहाँ पे आगे मणिकर्णिका घाट है, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसके पास में ही मणिकर्णिका घाट है, तो ये जुलूस वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो अभी ये लोग सब आगे की तरफ जा रहे थे, मतलब जहाँ तक इनको लेके जाना था, तो ये स्टार्टिंग ही थी। तो सब अभी इस रास्ते को क्रॉस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, तो इसलिए यहाँ से जल्दी जल्दी सब निकल रहे थे। और फिर बस ये ख़त्म होने के बाद हम लोग मंदिर की तरफ बढ़े। तो मंदिर में तो फ़ोन अलाउड नहीं है, तो आपको अपना फ़ोन बाहर रख के जाना पड़ेगा, और मंदिर के अंदर भी लॉकर्स हैं, तो आप वहाँ पे भी अपना फ़ोन रख सकते हैं, पर हमने अपना फ़ोन बाहर ही रख दिया था। तो आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन यहीं से कर लें स्क्रीन पे, क्योंकि अंदर से दर्शन कराना पॉसिबल नहीं है, फ़ोन अलाउड नहीं है। तो बस हम लोग फिर दर्शन के लिए अंदर चले गए, और अच्छे से हमें दर्शन हुए और हम लोग वापस आ गए थे। तो यहाँ पे हम लोग वापस आ रहे थे और बहुत थक गए थे खड़े खड़े, तो अभी सबको थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी थी, और बहुत टाइम शाम हो गया था। हम लोग अराउंड 12 साढ़े 12 बजे आज काशी विश्वनाथ के नाम हमें हम लोग जा रहे हैं अपने घर, और हर हर महादेव कहते हैं। हर हर महादेव, बोल जय बप्पा की ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। महादेव के दर्शन करा देते हैं। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़े, और तो मंदिर के पास में फेमस चौक गदोलिया चौक, जहाँ पे सारा मार्केट लगता है, वहाँ पे आ गए थे। तो वहाँ पे एक बहुत फेमस शॉप है, काशी चाट भंडार, उस पर कितनी भीड़ थी आप लोग देख सकते हो। हम लोग ऐसे खड़े होके खा रहे थे, तो यहाँ की चाट बहुत टेस्टी थी, और आप भीड़ देख सकते हो, सबको अंदाज़ा लग जाएगा। तो फिर मैं अंदर गई और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं जगह ढूंढ के आती हूँ, और फिर हमें जगह मिल गई, और अद्विका यहाँ सो गई थी, तो हमने उसे गोदी में सुला लिया था, और फिर मैं तसल्ली से बैठ के इतनी सारी चाट खाई थी। यहाँ की टमाटर चाट मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे पालक चाट भी थी, और एक दही पूरी वाली भी चाट थी, वो भी बहुत अच्छी थी। सब लोगों ने वो भी खाई, मैंने भी खाई, पर मुझे पर्सनली टमाटर चाट बहुत अच्छी लगी, मैंने बहुत सारी खाई थी। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे कि तुम सबको रिकॉर्ड कर रही हो और तुम खा रही हो, खुद को रिकॉर्ड नहीं कर रही हो, इतनी देर हो गई है तुम्हें खाते खाते। तो वो मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे कि अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम कितनी देर से खाने में लगी हो। तो मैं खा रही थी बहुत ही मज़े से, मुझे इतनी टेस्टी लगी थी, मैंने बहुत सारी खा ली थी। तो अब मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि अभी मेरा हो गया, अब नहीं खाना। तो बस फिर हम यहाँ से निकल गए थे दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती के लिए। तो आज हम लोग टाइमली पहुँच गए थे, गंगा आरती शुरू ही होने वाली थी, तो हम लोग पहुँच गए थे, और इतनी भीड़ थी
बहुत सारी भीड़ थी। तो आरती स्टार्ट ही होने वाली थी, तो हम लोग बैठ गए थे और आज हमने तसल्ली से पूरी आरती, जो कम से कम आधा से घंटे से 40 मिनट तक चलती है, वो अटेंड करी थी। फिर जब ये आरती हो रही होती है तो सारी बोट्स अपने नियर बाय घाट पे रुक जाती हैं, क्योंकि सभी घाट पे सेम आरती चलती है देखने के लिए। फिर जब आरती ख़त्म होने वाली होती है तो धीरे धीरे बोट्स मूव करने लगती हैं और बोटिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो बस आरती हो गई थी और हम लोग होटल की तरफ जाने का प्लान कर रहे थे, क्योंकि सब बहुत खुश थे। आज सब चीज़ें जैसे अकॉर्डिंग टू आवर प्लान अच्छे से हो गई थी, सब चीज़ अच्छा देखने को मिला, तो दिन बहुत अच्छा निकला आज का। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने एक दीपक जलाया था, तो मेरे हस्बैंड ने दीपक अर्पण किया गंगा मैया को, हम सब ने हाथ जोड़े और फिर यहाँ की लेमन टी हम कैसे छोड़ सकते थे, तो हम सब ने एक लेमन टी पी मस्त सी। एंड उसके बाद तो बस अभी यहाँ से हम लोग होटल के लिए निकल गए थे और इसी मार्केट में होकर निकलना पड़ता है। तो यहाँ पे जब गदोलिया चौक आते तो आपको वॉक बहुत करना पड़ता है, तो आप बहुत थक जाते हैं, तो हम भी बहुत थक गए थे। तो बस अब हम लोग होटल जा रहे थे। सो बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।